ब्रज में एक सूरदास थे। सूरदास सबने सुने हैं नाम, पर उनके अलावा एक और सूरदास थे, उनके नेत्र नहीं थे। सूरदास वही जिनके नेत्र नहीं। तो सूरदास युगल नाम गाते थे। युगल नाम किसको कहते हैं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, युगल नाम जपते थे। इन पर दया करके एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, बाबा अब डट जा, मैं आए गए हो तेरे सामने, देख ले, मेरा दर्शन कर ले। ठाकुर सूरदास जी बोले, सूरदास बोले कि जय जय, अकेले क्यों आए हो? श्री जी को संग नहीं लेके आए? ठाकुर जी बोले, मैंने इसको नेत्र तो दिए नहीं, इसको दिखा कैसे कि श्री जी नहीं आई हैं? तो ठाकुर जी बोले, अरे बाबा, तो एक कैसे पता कि श्री जी मेरे संग नहीं आई हैं? बगल में ही ठाड़ी हैं तो दिखना है रही हैं। तू तो आंधरो है ना, अंधो है, तो कैसे दिखेंगी? बगल में ही खड़ी है श्री जी। तो वो सूरदास जोर से हंसने लगे। हंस के बोले, मुझे मत बनाओ, मुझे पता है श्री जी नहीं आई हैं। तो कैसे पता कि श्री जी नहीं आई हैं? बोले, क्योंकि इतनी देर हो गई आपको आए हुए, अभी तक मैं अंधा ही हूं। श्री जी अगर आई होती ना, प्रकट होती, सबसे पहले आंख दे देती बिना बोले। ये प्रमाण है कि श्री जी नहीं आई है। ठाकुर जी बोले, रुक जा, ये बात तेरे मेरे बीच की है, ठीक है? मैं श्री जी बुला रहा हूं, देखूं आते ही क्या होगा। बोले, देख लो, मुझे विश्वास है यही होगा। आते ही अगर जैसी उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ेगी, मेरा सुनेंगी बाद में, मैं बोलूंगा बाद में, उससे पहले तो नेत्र मिल जाएंगे मुझे। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तो शर्त लगी? बोले, हाँ ठीक है, शर्त है। बदले में क्या दोगे? ठाकुर जी बोले, हर दिन हम दोनों युगल प्रकट होंगे, जब तक तू जीवित रहेगा तो दर्शन देंगे, अगर श्री जी ने ऐसा कर दियो तो। बोले, हाँ ठीक है। ठाकुर जी ने पुकारा किशोरी जी को, हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे लाडली जू, प्रकट है जाओ। आहा, जैसे ही ठाकुर जी ने पुकार करी है, तभी एक पुष्प प्रकट हुआ, और पुष्प की कलियां जैसे ही खिलने लगी हैं, विशाल होती चली गई, और उस पर तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी जैसे ही प्रकट हुई हैं। प्रकट होते ही किशोरी जी ने सामने उस सूरदास को जैसे ही देखा, ठाकुर जी बुला रहे हैं, पर ठाकुर जी की ओर ने जैसे ही नेत्र खोल करके सूरदास को देखा, तुरंत किशोरी जी ने नेत्र बंद करके दोनों भुजा उनके नेत्रों पर फेरी, और उनके नेत्र प्रकट हो गए। और जैसे ही नेत्र प्रकट हो, फिर बोली, हाँ श्याम सुंदर, आपने बुलाया था हमको, बढ़िया किया आपने आकर के, हार गए हम तो, अब क्या करना है? सूरदास जी के जैसे ही नेत्र खुले, दोनों युगल को देखा, चरणार बिंदों को प्रणाम करके दोनों के वरद हस्त को अपने सिर पे लिया, और फिर अंत में बोले, श्याम सुंदर, जो हमने बात कही देख ली ना, ये हमारी किशोरी जी हैं। आपसे कहना पड़ता है, इनसे कहना नहीं पड़ता। ये तो दीन दुखियों की जैसे ही कुछ अभाव को देखती है ना, इतनी दयामयी है, इतनी करुणामयी है, तुरंत प्रदान कर देती है। ये हमारी किशोरी जी। अब अपने वचन ने भैया, जब तक मेरे प्राण जीवित हैं। अरे भैया, दर्शन करने के बाद दुनिया के हर भक्त की इच्छा होती है अब मेरे प्राण चले जाएं, पर मेरी तो अब एक ही इच्छा है कि मैं इतना लंबा जीऊं ताकि हर दिन आपके दर्शन करता रहूं, क्योंकि ठाकुर जी ने वचन दिया है, ये रोज आएंगे मेरे।